हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग है और ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स। सो सबसे पहले हमारे पास आ गया है द चैरियट। सो हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई कन्फ्यूजन है अपनी फीलिंग्स और अपने दिमाग यानी दिलो दिमाग की। आप कह सकते हैं कि एक फ़ाइट चल रही है। यस, इसीलिए हमारे पास 7 ऑफ कप्स आ गया। सो 7-7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन इस वक्त कंफ्यूज हैं और कन्फ्यूजन है उनको अपनी फीलिंग्स को लेकर। ये इंसान श्योर नहीं है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं या नहीं, यानी वो फ्यूचर के बारे में श्योर नहीं है ये इंसान ना। ये इंसान आपसे प्यार ज़रूर करते होंगे, फीलिंग्स भी होंगी, बट मुझे इनकी एनर्जी में श्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। कंफ्यूज हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं स्पिरिट। उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स इस प्रेजेंट टाइम में क्या हैं। उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। सो हमारे पास आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपके पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि स्टबन है व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ द हार्ट। ये इंसान ओपन नहीं होना चाह रहे हैं और यही कन्फ्यूजन है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं ओपन हूँ या ना हूँ, मैं इस इंसान से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूँ या ना करूँ। लॉन्ग टर्म में ये कनेक्शन कैसा रहेगा, क्या पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, मुझे हर्ट तो नहीं किया जाएगा, मेरे साथ वही तो नहीं होगा जो पहले हुआ, या फिर इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर ये इंसान अभी कंफ्यूज्ड हैं। लेट्स सी, ये जजमेंट का कार्ड लेट्स सी क्यों आया यहाँ पर। उप्स, बॉटम ऑफ द डेक देखना था हमने। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये कार्ड ओके बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर आप अब नज़र आ रहा है कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन भी कुछ लोगों को हो सकता है, बट उससे भी ज़्यादा अबैंडनमेंट। इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। मे बी आपके पर्सन सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए, मे बी उनकी मदर ने या उनके फादर ने उनको बचपन में अबैंडन कर दिया और सिंगल पेरेंट के साथ वो बड़े हुए। ये भी हो सकता है कि उनके मदर या फादर में से किसी की डेथ हो गई। दे रियली फील, आपके पर्सन का ये एक बिलीफ हो सकता है कि मुझे जिससे प्यार होता है वो मुझे छोड़ जाता है या मुझे सब छोड़ जाते हैं। जो भी मेरी कीमती चीज़ हो या जो भी मेरा कीमती मेरी ज़िंदगी में इंसान हो वो मुझसे छिन जाता है। मे बी ये इंसान इस तरह सोचते हैं। ये कन्फ्यूजन, ये डर, ये फियर, ये जो गार्डेड एनर्जी आ रही है, ये शायद इस वजह से आ रही है कि ये इंसान श्योर नहीं है और अपने दिल और दिमाग को के दरमियान उनके एक जंग चल रही है कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। हो सकता है कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ते भी होंगे, अच्छे अच्छे जेस्चर भी आपको देते होंगे, फिर अचानक से वो मे बी आपको गोस्ट करते होंगे या फिर कुछ अजीब सा बिहेवियर, हॉट एंड कोल्ड बेसिकली हो सकता है कि आपके साथ हो रहे हों वो। उसका रीज़न यही है। और अगर ये इंसान बहुत गार्डेड हैं, बिल्कुल ही ओपन अप नहीं होते हैं आपके साथ, उसका भी रीज़न यही है कि पीछे बहुत ज़्यादा फियर्स छुपे हैं और आपको शायद वो बताते भी नहीं हैं, या आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने इन फियर्स के बारे में आपके सामने ओपन अप हुए हों कि मुझे ये फियर्स हैं जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, मैं परस्यू करूँ अपनी इन फीलिंग्स को, मैं आगे बढ़ूँ, एक्सप्लोर करूँ या ना करूँ, या फिर रुक जाऊँ यहीं पर। ये इंसान आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर उन्हें कोई रियलाइजेशन होती है, फिर उन्हें ये भी इनसिक्योरिटी होती है कि वो आपको खो देंगे इस तरह करते करते। तो फिर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, फिर उनको ये इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं फिर वो आपको खो ना दें, यानी आप ही कहीं उनको अबैंडन ना कर दें, क्योंकि वही बिलीफ जो उनके अंदर है कि मुझे मेरी हर चीज़ छिन जाती है मुझसे, तो वो उसकी वजह से ये इंसान बार बार एक साइकिल में उनके साथ आप चल रहे हैं। ये साइकिल आपके लिए भी बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बड़ा टेंशन हो रही होगी आपको इस साइकिल की वजह से।
सो आई फील कि फ़िलहाल तो यही कन्फ्यूजन आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है, वो श्योर नहीं है कि वो उन्होंने कौन सा पाथ लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।